आज हम लोग गांव के खेत में आए हैं। सभी जितने भी खेती किसानी करते हैं हमारे गांव के क्षेत्र के लोग, आसपास के लोग, आजकल धान की कटाई चल रही है, मड़ाई चल रही है और अब चावल की पैदावार होगी और लोग अपने घर में अपने लिए अनाज खुद तैयार करते हैं। मुझे आज खेत में क्या मिला है मैं दिखाऊं आपको। पकड़ में आ गया। मैंने YouTube में देखा था इसको कैसे पकड़ते हैं कि, तो इसको मैंने पकड़ रखा है। बहुत दिमाग लगा रहा है, बहुत ताकत लगा रहा है। क्या बोलते हैं इसको ज़रा कमेंट में बताना आप। क्या आपके यहाँ भी होते हैं ये? हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे एक बार हिंद महासागर के किनारे कन्याकुमारी गया था मैं, तो वहाँ पर भी मिला था। लेकिन जो समुद्र में थे ये बहुत बहुत हार्ड थे, वहाँ पर बहुत ताकत वाले थे और थोड़ा बड़े साइज़ के थे। यहाँ पर भी होते हैं, हमारे गांव घर में भी होते हैं ये। आंखें बाहर निकाल रहा और बहुत तेज़ होता है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और हमारे खेतों में यहाँ पर मंदिर भी है, सामने नेपाल भी है। मैंने सोचा आज आज हम पौधे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हुए थे एक गांव में, अपने गांव वाले क्षेत्र में आए थे। तो पौधों को बांट रहे हैं हम और तमाम किसानों को। अभी फलदार वृक्ष और कहीं पर जैसे भूस्खलन वाली जगह है तो वहाँ पर के लिए हम बांस के पेड़ ये भी बांट रहे हैं, कटहल और नींबू, आम और ये मुझे ज़्यादा ही ताकत लगा रहा है। तो ये पौधे बांट रहे थे साथ में। तो यहीं पर ही खेतों में काम भी चल रहा है, तो मैं आपको दिखा दूँ। धान की कटाई यहाँ पर चल रही है। यहीं पर एक यहाँ पर मंदिर भी है और इन खेतों में कटाई हो चुकी है। सामने वाले खेतों में धान काट चुके और कुछ खेतों में कटना बाकी है। और सामने मैं आपको दिखा दूँ, और ये है अभी फ्रेश कटिंग हो रही है इन खेतों में। अभी कटिंग चल ही रही है। और नीचे जो बीच में दिख रहा है ये नेपाल की नदी है। एक जगह वाइट ठीक सेंटर में, आप वीडियो के सेंटर में देखेंगे। और जो सामने पहाड़ है नेपाल का पहाड़ है। और मैं आपको बता दूं, मैं इसको नीचे रख दूं, ये नेपाल है और हम लोग अभी इंडिया में हैं। ये हमारे इंडिया के गांव के खेत हैं, ये नेपाल के खेत हैं, नेपाल के गांव हैं। आपको मैं और नेपाल की ओर ले चलता हूँ। ये हमारे यहाँ के किसान हैं जो अभी खेतों में धान काटने का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से धान की कटाई चल रही है। और मैं आपको दिखाऊँ, ये इनके काटने वाला जो आंसी बोलते हैं इधर, दराती, वो कैसी है कि एक दिखा दोगे? एक आंस दिखा दोगे? ये ऐसी दराती होती है, ये वाली दराती का यूज़ होता है ये धान की कटाई के लिए। आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ की हसिया आंसी बोलते हैं यहाँ की लोकल भाषा में। तो सामने मैं आपको नदी के दर्शन भी कराता हूँ। ये माँ काली है, इसमें जूम फीचर काम नहीं कर रहा है। बीच में यहाँ पर नदी है और जो ये दिख रहा है ये नेपाल का स्कूल है। यहाँ पर जो, हाँ, ये वहाँ का कैंपस है जहाँ पर वहाँ पर पढ़ाई होती है। यहाँ इस वाले अभी फ्रंट कैमरे में जूम काम नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि आजकल जिस हिसाब से हमारे पहाड़ के खेतों में काम चल रहा है, आपको भी दर्शन कराऊं, आपको सीधे अपने खेतों तक दिखाऊं। ये सोचा कि हम लोग यहाँ पर आए थे, पौधे बांट रहे थे और आज लोग अपने घर के आसपास में फलदार वृक्ष भी लगा रहे हैं और हमने तमाम पौधे बांटे हैं। तो ये धारचूला का ही गांव है और यहाँ पर अच्छी खासी सब्जी की पैदावार भी होती है और यहाँ पर धान और अन्य फसलें भी, सीजनल सारी फसलें होती हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये है, ये गांव है, गांव का नज़ारा है। और जो सामने कटिंग दिख रही है, ये रोड की कटिंग हो रही है इधर। और ये हाई टेंशन लाइन है जो धारचूला में 280 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। 280 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो NHPC के पास है। तो ये पावर ग्रिड की लाइन है। इसी लाइन में जो ये पोल दिख रहे हैं, ये पोल दिख रहे हैं, तो इन पोलों से ही लाइट बरेली को जाती है।
हमारी धारचूला में इसका प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर 70 मेगावाट की 4 टर्बाइनें हैं जो 70 मेगावाट की हैं। तो कुल मिला के 280 मेगावाट का प्रोडक्शन हमारे धारचूला में होता है। तो ये हमारे गांव क्षेत्र का नज़ारा है जो नेपाल सीमा में है। ये सभी इस तरफ के इंडिया के पहाड़ हैं ये सभी, लेकिन ये वाला पहाड़ ये नेपाल का पहाड़ है। ये दूसरा देश है और यहाँ जाना बहुत आसान है, ना तो वीज़ा चाहिए ना पासपोर्ट चाहिए। हाँ, आजकल थोड़ा कहीं कहीं पर जो वहाँ पर पुल हैं हमारे बलुआकोट में, धारचूला में और हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के ठीक सेंटर में छारचुम जगह पे अब एक अच्छा मोटरेबल पुल भी बनने जा रहा है। तो वहाँ पर एक इमिग्रेशन पोस्ट भी बनेगा, जिसके बाद वाहनों द्वारा भी नेपाल आवाजाही हो सकेगी। तो आज सोचा कि खेतों से भी थोड़ा आपको दिखा दें हमारे गांव घर में आजकल क्या है। ये अभी का आज 2 तारीख का अपडेट है, 2 अक्टूबर 2022 का। ठीक है, फिर मिलेंगे फिर आपको और अन्य अपडेट के साथ। कभी आपको ऐसी चीज़ें, क्या आपको ऐसे कभी जहां हम जाते हैं उसके आसपास में हमारे जो पहाड़ में जो चीज़ें चल रही हों, क्या इस तरह की वीडियो देंगे नहीं देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ओके बाय। आपको दिखाते हैं कि कैसे धान की कटाई करती हैं हमारी माताएं बहनें, मातृ शक्ति। उसके बाद जैसे धान हंसिए से, आंसी से, अपने कृषि उपकरण से, जब औजार से जब धान की कटाई करते हैं, उसके बाद में ये कैसे इसको बांटते हैं या कैसे इकट्ठा करते हैं वो दिखा रहे हैं। बांधोगे कैसे फिर? सिंपल सा बांध के एक उससे घुमा के, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कटिंग चल रही है। तो इन्होंने कहा था कि हम कैसे काटते हैं कैसे बांधते हैं ये भी दिखाओ ये भी बता दो। तो ठीक है, दिखा दिया। और यहाँ और कटिंग चल रही है, बहुत ही स्पीड से काम चल रहा है। और धान बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये ज़्यादातर पेस्टिसाइड या केमिकल का यूज़ उतना नहीं होता हमारे खेतों में, गांव घर में। तो क्योंकि गांव में घरों में गाय भैंस और भी पालतू पशु बकरियां और अन्य जानवर रहते हैं, तो उनके जो गोबर होता है उस सड़ने के बाद उसका यूज़ भी किया जाता है इन खेतों में। तो जो मैं आपको कह रहा था, ये धान की फसल बिल्कुल तैयार है और मैं कोशिश करता हूँ कि अब आपको इस वाले, अभी मैं मेन कैमरे से, अपने फ़ोन के मेन कैमरे से यूज़ कर रहा हूँ अभी कैमरा, तो अब आसानी से शायद आपको दिख जाए। मैं जूम करके आपको नेपाल के दर्शन करा दूँ। मैं इसकी बात कर रहा था, ये माँ काली नदी है। ये आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, ये काली नदी है जो धारचूला से निकलती है, टनकपुर जाके फिर शारदा बन जाती है, ये वही नदी है। और ठीक नदी के पार जितना भी पोर्शन है, ये नेपाल का कोई इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कॉलेज स्कूल ऐसे। ये ठीक इसमें दिख रहा है यहाँ पर। और बाकी ये नेपाल के गांव हैं, ये नेपाल के घर हैं। लगभग एक जैसी संस्कृति है, थोड़ा सा पहनावे, टोपी और ड्रेस में थोड़ा सा अंतर होता है। लगभग एक जैसे पहाड़ है। और ये हाई टेंशन लाइन है, जो बिजली के तार दिख रहे हैं, ये लाइन है, जूम करके और भी क्लियर दिख रहा है। और जो सामने है कटिंग हुई है, ये आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार और माननीय गडकरी जी के प्रयास से यहाँ पर बहुत तेज़ी से रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। तो ये वही NH है, टनकपुर तवाघाट, जिसका चौड़ीकरण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो उसी सिलसिले से यहाँ पर कटिंग हुई। तो ये भी हमने दिखाने का प्रयास किया। और ये पहाड़ इंडिया के हैं, ये हमारे इंडिया के गांव हैं। यहाँ पे माताएं बहनें सब खेतों में काम कर रही हैं अभी। आज 2 अक्टूबर 2022 के दिन, आज दिन का वीडियो है। और ये हमारा गांव का एरिया है। आज मौसम ऐसा है, आसमान में हल्के हल्के बादल हैं और यहाँ पर छाया भी है। ठीक यहाँ से फिर ऐसे ऐसे नदी आती है ऐसे इनके बीच में। और ये वाला पोर्शन पूरा नेपाल है, यहाँ से लेके ये पहाड़ी पूरी नेपाल की है और उस तरफ भी पूरा नेपाल का एरिया है। तो यहाँ पर इंडिया नेपाल दोनों का बॉर्डर है। तो ठीक है, अभी एक माता बहन ने बोला था कि हम कैसे काट रहे हैं, ये भी दिखाओ, हम कैसे उसको ऐसे पैक कैसे करते हैं कटे हुए धान को, तो वो भी दिखाओ। तब मैं फिर से आ गया था। ओके, फिर आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना इसको, और कमेंट करके बताना
कि क्या ऐसे वीडियो भी हम अपलोड करेंगे जो आसपास में, और जब भी सीज़न होगा जहाँ पर भी हम जाएंगे क्या चल रहा है, साइट सीन भी आपको दिखाते रहें। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय।